वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीडी सुमन और मैं हूं आपका दोस्त सुमन। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ट्यूटोरियल है ऑब्वियसली ट्यूटोरियल का थंबनेल देख के आप लोग जान गए होंगे कि कैसे इजी ट्रिक को यूज़ करके हम लोग वॉक साइकिल बना सकते हैं। उसी के ऊपर ये ट्यूटोरियल है। ये ट्यूटोरियल काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है क्योंकि इसमें मैं नॉट ओनली सिर्फ वॉक साइकिल बट आपको कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए बिना स्किप किए इस ट्यूटोरियल को देखिएगा, बिकॉज ये ट्यूटोरियल अगर आप डिटेल में अगर देखेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ऑब्वियसली आपको कभी भी वॉक साइकिल में कभी भी आप ट्विन को यूज़ कीजिए या फिर मोशन ट्विन को यूज़ कीजिए, क्लासिक ट्विन को यूज़ कीजिए, कभी भी आपके वॉक साइकिल में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये एक कंप्लेन रहता है, सर हम लोग जो वॉक साइकिल का मेन की पोजेस है जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट, डाउन, पास अप बोलते हैं, ये प्रॉपरली बैठाने के बाद भी कुछ जर्क वगैरह रहता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जो लोग ऑलरेडी वॉक साइकिल आप लोग थियोरेटिकल अगर नॉलेज ली हो, तो फर्स्ट जो पोजेस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट, सेकेंड जो पोज रहता है जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं कि डाउन और यू कैन से स्क्वीज और स्क्वाश वॉट एवर, थर्ड जो की पोजेस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पास, और फोर्थ जो की पोजेस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं अप। इसका और एक नाम भी है, आप चाहो तो अप को स्ट्रेच भी बोल सकते हो। बेसिकली ये चारों की पोजेस जो होता है यही आपका वॉक साइकिल का मेन की पोजेस है। ऑब्वियसली हम लोग जब क्लासिक कल अप्रोच में जब हम लोग एनिमेशंस करते हैं, लाइक यू कैन से कि जब हम लोग की फ्रेमिंग और की ब्लॉकिंग भी हम लोग जब बैठाते हो, मे बी सपोज हम लोग फर्स्ट फ्रेम में बैठाते हैं कॉन्टैक्ट्स, देन इसके बाद हम लोग बैठाते हैं डाउन, इसके बाद ऑब्वियसली होगा आपका पास, उसके बाद होगा आपका अप एंड ऑल, और उसके बाद चलता रहेगा। मे बी यू कैन से कि कॉन्टैक्ट के बाद आपके पास होगा आपका रिवर्स कॉन्टैक्ट, रिवर्स डाउन, रिवर्स पास, रिवर्स अप। तो ऐसे करके जनरली हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, अगर आप वॉक साइकिल का एथिक्स में जाएंगे, ऑब्वियसली ये चारों पोजेस में ही आपका वॉक साइकिल, कंप्लीट वॉक साइकिल में आपका पूरा एनिमेशंस खड़ा हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप एनिमेशन बाइबल की बात करें, जिसको हम लोग सर्वाइवल एनिमेशन सर्वाइवल किट्स भी बोलते हैं, आई होप कि आपने इस बुक्स का नाम सुना होगा, एनिमेशन सर्वाइवल किट। उसमें भी रिचर्ड विलियम्स इसका जो ऑथर वगैरह है, तो उसमें भी ये चारों पोजेस के बारे में ही बोला गया है ना। बट एक छोटा सा गलती हो जाता है हम लोगों से, जब हम लोग जनरली एनिमेशंस में की पोजेस को हम लोग जब मोशन ट्विन या फिर क्लासिक ट्विन में डालते हैं, हम लोग उसमें क्या करते हैं। देखिए, हम लोग उसमें जो करते हैं, हम लोग एज इट इज़ जो एज पर एथिक्स हम लोग मैं ट्विन की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं की पोजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप क्लासिक ट्विन में जा रहे हो या फिर मोशन ट्विन में डाल रहे हो, तो फिर आप लोग भी सेम चीज़ को कॉन्टैक्ट, डाउन, पास आपको बैठाते हो, और उसके बाद इन बिटवीन्स में जाके आप ऑटो जनरेटेड ट्विन को यूज़ करते हो। और प्रॉब्लम क्या होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि इतना ज़रा की पोजेस आता है, इतना जो की पोजेस जो बैठ जाता है, उसको बैलेंस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट ऐसे आपको नहीं करना है। आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ट्विन को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट, डाउन, पास, आप इस फॉर्मूला को यूज़ मत कीजिएगा। तो फिर आपको यूज़ करना है पहले कॉन्टैक्ट, आपको कॉन्टैक्ट पोज को बैठाना है। उसके बाद आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, मतलब जितना ड्यूरेशन से लेके आपको एनिमेशन को बनाना है, उसमें इसी पोज को कॉपी कीजिए। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ कि मे बी सपोज मेरा फर्स्ट फ्रेम में बैठ रहा है कॉन्टैक्ट, मे बी सपोज 40 फ्रेम में मेरा बैठ रहा है अगेन कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली हम लोग को इसको लूप करने के लिए, अगर ये लूप वॉक साइकिल होगा तो फर्स्ट पोज एंड लास्ट पोज हैज़ टू बी सेम, जो हम लोग को पता है, क्योंकि एज पर द एथिक्स ऑफ लूप एनिमेशन फर्स्ट पोज एंड लास्ट पोज को हम लोगों को सेम रखना पड़ता है। बीच में 20 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे रिवर्स कॉन्टैक्ट को, है ना। देखिए अप्रोच को देखिए, मैंने कॉन्टैक्ट, डाउन, पास अप नहीं करा, मैंने पहले कॉन्टैक्ट को बैठाया, एंड में मैंने उसी को कॉपी करा, दैट इज़ कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, और बीच में मैंने बैठाया रिवर्स कॉन्टैक्ट को। ये तीनों बैठने के बाद आप उसमें ऑब्वियसली आपको यूज़ करना होगा ऑटोमेटेड ट्विन, जिसको हम लोग जनरली AI जनरेटेड इन बिटवीन्स भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इन बिटवीन्स को डालना है।
है ना। इन बिटवीन्स को यहाँ पे इसके बीच में भी डालना है, इसके बीच में भी आपको इन बिटवीन्स को डालना है। ऑब्वियसली इसको जब आप प्ले करेंगे आपको बिल्कुल एनिमेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें आपको जो मिलेगा कि एक क्रिस क्रॉस मोशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये बैठने के बाद, ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि पोजेस का प्रॉब्लम है, इसके बीच में हम लोग यूज़ करेंगे मे बी पास पोजेस। इसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्वियसली रिवर्स पास को, ठीक है। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला को यूज़ करके देखिए। आप जब इसमें पास बैठाएंगे ना, तो आई एम 100% श्योर 80% आपका एनिमेशंस कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी 20% के लिए आपको थोड़ा सा ट्वीक आपको करना पड़ेगा। मे बी सपोज कॉन्टैक्ट और पास के बीच में एक आपको हो सकता है कि डाउन बैठाना पड़े, मे बी सपोज पास और रिवर्स कॉन्टैक्ट के बीच में मे बी सपोज थोड़ा बहुत इसको नज करना पड़े, थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करना पड़े। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इस फॉर्मूला को अगर आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपका एनिमेशन में बैलेंस रहेगा, कभी भी कोई भी जर्किंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। न्यू ट्रिक के बारे में भी बताने वाला हूँ। देखिए, और एक काफ़ी स्टूडेंट का और एक कंप्लेन भी रहता है कि सर एनिमेशन ट्विन में जब भी आप ट्विन को यूज़ करेंगे तो उसमें ब्रेकेज का इशू आता है। यू अंडरस्टैंड द ब्रेकेज इशू मतलब मान लीजिए कि आपका कोई भी कैरेक्टर्स जो कि ना मे बी सपोज उसका ऐसा कुछ बॉडी पार्ट्स है और इसको आपको एनिमेट करना है, तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग से एक ग्रुप में बनाते हैं, मतलब सिंबल में बनाते हैं। यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं, ये इसको एक सिंबल में बनाते हैं, तो उसके बाद हम लोग इसको मूवमेंट देते हैं। मूवमेंट देने के बाद प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट का पिवोट पॉइंट यहाँ पे रहता है, इस ऑब्जेक्ट का पिवोट पॉइंट यहाँ पे रहता है, इस ऑब्जेक्ट का पिवोट पॉइंट यहाँ पे रहता है। तो जब भी इसको आप एक बहुत ही यू कैन से कि एक बड़ा डिस्टेंस में अगर इसको एनिमेशन करेंगे, जस्ट इमेजिन के में भी सपोज आपका ये कैरेक्टर्स है जिसका हाथ में भी सपोज यहाँ से होके यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इतना बड़ा डिस्टेंस जब भी आप इसको ट्विन को यूज़ करके फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम को सेट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सब जो ऑब्जेक्ट है ये ब्रेकेज हो रहा है, मतलब ये इधर उधर चला जा रहा है, जिसको हम लोग ब्रेकेज इशू बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ यू कैन से कि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आपका एनिमेशन ट्विन में, मतलब यू कैन से कि आपका फ्लैश में या फिर एनिमेट सीसी में है। उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए 2021 में या फिर 2022 में, और फिर ऑब्वियसली मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन है 2023, ये तीनों वर्जन में एक स्पेशल फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का ये मानना है कि जो ब्रेकेज इशू अभी तक आप लोग फेस कर रहे थे, जो प्रॉब्लम्स हो रहा था, ये चीज़ को पेरेंटिंग काफ़ी हद तक, यू कैन से कि 80% हद तक इसने सॉर्ट आउट कर दिया है। पेरेंटिंग का ऑब्वियसली डिटेल्ड ट्यूटोरियल मेरा आने वाला है। आपको मैं ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि पेरेंटिंग का कितना डिटेल्स आप लोग देखना चाहते हो। ऑब्वियसली इसका ट्यूटोरियल मैं इन फ्यूचर लाने वाला हूँ, तो इसमें मैं डिटेली आपको दिखाऊंगा कि पेरेंटिंग कैसे करना है। हालांकि इसमें भी, इस वाले ट्यूटोरियल में भी मैं पेरेंटिंग को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस ऑप्शंस को आप गौर से देखिएगा कि कैसे पेरेंटिंग होता है और कैसे करके एक्चुअली हम लोग पेरेंटिंग को यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, मैं एनिमेट सीसी को ओपन करता हूँ। देखिए, हालांकि मेरा वर्जन है 2022, बट इसमें पेरेंटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और मेरे पास एक कैरेक्टर जो कि ना फुल्ली रिग्ड कैरेक्टर मेरा रेडी है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एज यू सी, मेरा कैरेक्टर ओपन हो चुका है। ऑब्वियसली सिंगल फ्रेम एनिमेशन आप सिंगल लेयर देख पा रहे हो। अगर आप डबल टैप करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये 3/4 व्यू में है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप लेयर वाइज देखेंगे, हेड, लेफ्ट हैंड, बॉडी, लेफ्ट लेग, वेस्ट, राइट लेग, लेफ्ट राइट हैंड, और ऑब्वियसली एक रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया ताकि मेरा पर्सपेक्टिव का कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे भी अगर आप हैंड को देखेंगे, देखिए ये सिंगल लेयर है, बट आपको इसके अंदर में जाना है, अगर आपको
ऐसा कुछ चाह रहे हो कि मे बी इसको आपको बेंड देना है, इसका थोड़ा फोर आर्म को आगे की तरफ घिसकाना है, तो आप डबल टैप करके इसके अंदर जा सकते हो। ऑब्वियसली ये जो टेक्निक्स है इसको हम लोग नेस्टेड सिंबल बोलते हैं। काफ़ी लोग देखिए नेस्टेड सिंबल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, वो लोग को लगता है कि सर ये नेस्टेड सिंबल के अंदर एक सिंबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको नेस्टेड लेके ही काम करना पड़ेगा। इसका रीज़न दो है। एक तो है कि अगर आप सभी चीज़ को ओपनली एनिमेशन करेंगे तो आपका लेयर कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसी लेयर को आपको कंट्रोल करना ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप नेस्टेड को अभी से ही इसके ऊपर कंट्रोल रखना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपको प्रोडक्शन में जाना है तो नेस्टेड लेके आपको काम करना ही पड़ेगा। नेस्टेड के बिना एनिमेट सीसी में जनरली नहीं होता। अगर नहीं होता ये बोलना तो सही नहीं है, बट इंडस्ट्री लायक नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो चलिए इसको मैं पेरेंटिंग करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या पार्ट जनरली मैंने रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हेड को देखेंगे तो हेड को मैंने ऑलरेडी सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है, और इसका जो पिवोट पॉइंट है ये मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे रखा है। ऑब्वियसली हेड के साथ आप हेड के अंदर जाके इसमें आप आई ब्लिंग वगैरह भी कर सकते हो। फिलहाल हेड में मेरा वो सेग्रीगेशन नहीं है, मैंने नॉर्मली इसको रखा है। अगर आप बॉडी में देखेंगे तो बॉडी ऑलरेडी पेरेंट है। मैं आपको अनपेरेंट करके रीपेरेंट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा अनपेरेंट कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा समझना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो मैं इसको सिर्फ अनपेरेंट कर देता हूँ और मैं आपको पेरेंट करके दिखाता हूँ। अगर हाथ के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा, इसमें भी मैं अनपेरेंट कर देता हूँ। अगर आप इसमें भी जाएंगे तो इसमें भी आपको अनपेरेंट में कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। पूरा रीसेट में कर देता हूँ। पैर के अंदर अगर जाएंगे इसमें भी पेरेंटिंग है जो मैं अनपेरेंट कर देता हूँ, पूरा रीसेट। एंड इसमें भी जाके मैं इसको सभी चीज़ को मैं अनपेरेंट कर देता हूँ। हालांकि मैं ज़ीरो से अगर स्टार्ट करता तो अच्छा होता, मेरा फाइल एक्चुअली रेडी था, तो इसीलिए खैर कोई नहीं, मैं इसको रीसेट करके ही आपको दिखाता हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं जो है कि इसको ऐसा करके स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो करना है वो है कि मुझे पेरेंटिंग करना है। तो चलिए पेरेंटिंग कर लेता हूँ। मैं पहले हैंड के अंदर जा रहा हूँ, हाथ के अंदर। तो इसका पिवोट पॉइंट, बाहर से इसका पिवोट पॉइंट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ऑब्वियसली पिवोट पॉइंट कहाँ पे रखना है, कहाँ पे इसको सेट करना है आप लोग को पता है, क्योंकि सर्कुलर रिग जो होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रिम कर रहे हो या फिर डिग कर रहे हो तो ऑलवेज हम लोग को सर्कुलर फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ता है, जो शायद आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेजिए, तो फिर मैं सर्कुलर डिग के ऊपर भी ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाय द वे ये फाइल मैं आपको मेल में भी शेयर कर सकता हूँ, और अगर किसी को व्हाट्सएप में चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग करेंगे तो ये कैरेक्टर मैं आपको दे दूंगा। इसमें आप चाहो तो घर में बैठ के आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हैंड के अंदर जाते हैं। तो देखिए ये जो है आपका ऑब्वियसली शोल्डर एरिया है, और ये जो है आपका फोरआर्म है रिस्ट एरिया। और यहाँ पे मैंने रिस्ट को अलग से मैंने रिग नहीं करा, बट अगर आपको रिस्ट को रिग करना है तो आपको पता है कैसे करके करना है इसको भी, और एक लेयर में आपको सेपरेट करना होगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे आपको बनाना है। देखिए जैसे कि ये आपका शोल्डर है ना, और ये आपका फोरआर्म है। तो चलिए नाम इसको कर देते हैं। तो दिस इज यू कैन से के शोल्डर, तो SHOULDER शोल्डर, एंड दिस इज माई यू कैन से फोरआर्म, ठीक है। दोनों को ही हम लोग सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको ऑलरेडी सिंबल में कन्वर्टेड है, इसमें भी सिंबल में कन्वर्टेड है, और सिर्फ पिवट पॉइंट को पहले आप सेट कर दीजिए, जो कि ना मैं सेट करके रखा हूँ। अभी मैं चाइल्ड और पेरेंटिंग का बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए ये जैसे कि अगर आप हाथ को मतलब शोल्डर पॉइंट्स को अगर ऊपर करते हो तो क्या होता है, ऑब्वियसली शोल्डर तो जाता ही है, पर शोल्डर के साथ आपका फोरआर्म भी जाता है ना। बट ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आप फोरआर्म को ट्विस्ट करते हो, जैसे कि अगर आप फोरआर्म को थोड़ा बेंड कर रहे हो या ट्विस्ट कर रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका शोल्डर मतलब कंधा भी मूव होता है ना। तो अगर मैं चाइल्ड और पेरेंट की रिलेशनशिप को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया हम लोग का पेरेंट, और ये हो गया हम लोग का चाइल्ड, है ना। तो हम लोग को कैसे करना है, आप फोरआर्म को सिलेक्ट कीजिए, है ना। पेरेंटिंग वाले स्विच को आप एक्टिवेट कीजिए, दिस इज योर पेरेंटिंग स्विच, और चाइल्ड को पकड़ के मेक श्योर आपको अगर पेरेंटिंग एस्टैब्लिश करना है तो चाइल्ड को पकड़ना पड़ेगा। तो फोरआर्म को पकड़ के दिस इज कॉल्ड पिक व्हीप,
फोर आर्म को पकड़ के आप शोल्डर के ऊपर डाल दीजिए। मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ ऐसा हुआ कि अभी अगर आपको फोर आर्म को मूव करना है तो बिल्कुल आप फोर आर्म को इंडिविजुअल मूव कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप फोर आर्म को मूव करेंगे बिल्कुल आपका शोल्डर हिलेगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड नहीं है। बट अगर आप शोल्डर को पकड़ेंगे, देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करा शोल्डर को, इसको अगर आप मूव करेंगे ऑब्वियसली आपको एंटायर शोल्डर अलोंग विद इट्स चाइल्ड दैट इज फोर आर्म वो भी मूव होगा। ठीक है जी, आई होप कि आप लोग पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज आ गया होगा। बट इसका क्या एडवांटेज है मैं आपको इन फ्यूचर कुछ ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। ठीक है, कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट और विदाउट पेरेंट और विद पेरेंट में एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो पेरेंटिंग मैंने करा और बैक टू दिस वन। सिमिलरली इसके अंदर भी जाते हैं, ऑब्वियसली आप नेमिंग वगैरह कर सकते हो। मैं थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए नेमिंग को स्किप कर रहा हूँ। तो दिस इज़ माई यू कैन से कि चाइल्ड, और मुझे चाइल्ड को करना है कहाँ पे? ऑब्वियसली इसका शोल्डर के साथ, दैट इज़ द पेरेंट। तो इसको ड्रैग करा और इसके ऊपर मैंने छोड़ दिया। अभी एक क्रॉस वेरीफाई के लिए आप एक बार सिलेक्ट कीजिए और इसको ट्विस्ट करके देखिए, बिल्कुल सही है। और आपको फोर आर्म को अगर मूव करना है बिल्कुल आप बेफिक्र होकर आप कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपका फोर आर्म जो है किसी के साथ, मतलब यू कैन से कि वो सिर्फ चाइल्ड है, वो किसी का पेरेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप रिस्ट को भी करते तो जाहिर सी बात है कि ये सुपर पेरेंट होता है आपका शोल्डर, शोल्डर का पेरेंट चाइल्ड होता फोर आर्म, और फोर आर्म का चाइल्ड होता रिस्ट। ठीक है, मतलब आप फोर आर्म को रोटेट करेंगे तो फिर आपका रिस्ट भी रोटेट होगा, शोल्डर को रोटेट करेंगे तो फोर आर्म और रिस्ट दोनों ही रोटेट होगा। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिस्ट को रोटेट करेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ रिस्ट ही रोटेट होगा। ठीक है, मेक श्योर ऑफ इट। ये सब ऑब्जेक्ट सिंबल में है, इसका पिवट पॉइंट पहले ही सेट कर लीजिए, तो बाद में आप पिवट पॉइंट को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसमें भी जाएंगे तो चलिए इसमें भी कर देता हूँ मैं। तो जैसे कि मेरा शूज़ जो है दैट इज़ यू कैन से दिस वन, ये मेरा पेरेंट होगा इसके साथ, मतलब नी के साथ। तो नी मेरा ये है, सो दैट हैज़ टू बी पेरेंट विथ नी एंड नी हैज़ टू बी पेरेंट विथ यू नो थाई। तो सिलेक्ट करा मैंने, देखिए आराम से। अगर आप नी को सिलेक्ट करेंगे आराम से रोटेट होगा। देखिए ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे सर्कुलर रीग मैंने नहीं करा, बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको सर्कुलर रीग करना है तो आपको पता है कि कैसे करके सर्कुलर रीग आपको करना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली अगर इस पैर में भी जाते हैं तो दिस इज़ माई यू कैन से फीट, और ये मेरा होगा नी और ये मेरा होगा थाई। तो मेरा नी रिस्ट सॉरी दैट इज़ अ फीट, फीट हैज़ टू बी पेरेंट विथ फॉर नी एंड नी हैज़ टू बी पेरेंट विथ थाई। तो थाई को सिलेक्ट कीजिए, आराम से रोटेट होगा। ऑब्वियसली इसको सिलेक्ट करेंगे ये भी रोटेट होगा, और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये भी रोटेट होगा, जो ना हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग पेरेंटिंग के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए बाहर में भी अगर आपको ऐसा कुछ एनिमेशंस करना है कि आपको इसमें भी पेरेंटिंग करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे हेड को पेरेंट करना है, तो उससे पहले आप सभी का पिवोट पॉइंट के ऊपर एक बार देख लीजिए, जो भी पिवोट पॉइंट है इसको आप सेट कर लीजिए। तो मुझे हेड को एक्चुअली पेरेंट करना किसके साथ? ऑब्वियसली बॉडी के साथ। तो हेड को सिलेक्ट करके मैंने बॉडी के ऊपर रखा, एज यू कैन सी। मुझे लेफ्ट हैंड को भी बॉडी के साथ पेरेंट करना है, तो लेफ्ट हैंड को भी मैंने बॉडी के साथ मैंने पेरेंट करा। मुझे लेफ्ट लेग को फिलहाल कुछ नहीं करना, बिकॉज मैं लोअर वाला पोर्शन को बॉडी के साथ पेरेंट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं रीज़न भी आपको बता रहा हूँ। हालांकि अगर आप 3D रिगिंग एनिमेशंस अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो 3D में क्या होता है कि, या फिर जब हम लोग एनाटॉमी सिखाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि COG इज़ अ मेन पेरेंट। तो COG मतलब होता है इस जगह पे रहता है, हम लोग का नेवल के थोड़ा सा नीचे, है ना। तो COG को अगर सिलेक्ट करेंगे तो पूरा स्लीव सिलेक्ट होगा। ऑब्वियसली एज पर दैट एथिक्स बॉडी को अगर सिलेक्ट करेंगे पूरा एंटायर लेग्स, हैंड्स एंड आपका हेड भी सिलेक्ट होना चाहिए था। बट जब कैरेक्टर जब चलता है तो सामने की तरफ थोड़ा लीन होता है ना, पीछे की तरफ भी थोड़ा सा लीन होता है, इसीलिए दैट द रीजंस मैं उस लीन का कंट्रोल रखने के लिए मैं अपर पोर्शंस को फिलहाल के लिए पेरेंटिंग कर रहा हूँ, बट लोअर पोर्शन को मैं पेरेंटिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हैंड्स को भी मुझे पेरेंट करना है तो कर दिया, इस वाले हैंड्स को भी मुझे पेरेंट करना है बॉडी के साथ, तो चलिए कर देता हूँ मैं। और बॉडी
को अगर आप मूव करेंगे तो देखिए पूरा आपका एंटायर थिंग्स आपका इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। बाय द वे, अगर आपको गलती से भी ऐसा लगे कि गलती से मेरा उल्टा पेरेंट हो चुका है जो मुझे नीचे, जैसे कि सपोज आपने गलती से ये पेरेंट कर दिया, अगर आपको अनपेरेंट करना है तो आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करिए तो अनपेरेंट हो जाएगा, फिर से आप ड्रैग करेंगे तो फिर आपका फिर से पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनिमेशंस। तो पेरेंटिंग का बारे में आप होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ऑब्वियसली मेरा ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो रहा है, नो दैट, बट ये चीज़ के बिना आप वॉक साइकिल अगर करेंगे तो ब्रेकेज का इशू आएगा। दैट द रीजंस मैंने पेरेंटिंग को क्लियर करा। ऑब्वियसली आने वाले ट्यूटोरियल में मैं पेरेंटिंग नहीं समझाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 3/4 वॉक साइकिल में पेरेंटिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज मैंने दे चुका हूँ। दैट द रीजन। ठीक है, तो एज पर द एथिक्स मैंने बताया था कि फर्स्ट फ्रेम को मैं अगर कॉन्टैक्ट मानता हूँ, हालांकि अगर आप देखेंगे तो फिर सामने का पैर एक्चुअली बिल्कुल फ्लैट नहीं रहता, हील के ऊपर रहता है। तो हील को कैसे करके आप एडजस्ट करेंगे मैं बाद में आ रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग बाद में कर रहे हैं। पीछे का पैर जनरली बॉल के ऊपर रहता है, तो जो कि ना है, और ये पैर अगर सामने है तो इसका उल्टा साइड का हैंड दैट इज दिस वन, ये सामने रहेगा, और ये पैर अगर पीछे है तो इसका उल्टा साइड का हैंड दैट इज दिस वन, ये पीछे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने कॉन्टैक्ट को इसके इस्टेब्लिश करा। मेक श्योर ऑफ इट, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सामने की पैर जो है जनरली ये पैर फ्लैट नहीं रहता। मैं अगर आपको ड्राइंग करके थोड़ा सा दिखाऊं, जनरली क्या होता है कि अगर जब आप सामने की पैर अगर देखेंगे 3/4 में, तो जनरली उसका स्टाइल कुछ ऐसा रहता है, लाइक यू कैन से, थोड़ा सा मैं आपको ड्राइंग करके समझा रहा हूँ, लाइक दिस काइंड ऑफ ऐसा कुछ रहता है ना। आई होप कि आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली फ्रंट जो लेग है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जूते का नीचे का पोर्शन थोड़ा दिखता है। तो ये चीज़ आप कैसे डिफाइन करेंगे मैं बाद में आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। फिलहाल मैं इसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ये मेरा कॉन्टैक्ट पोज है और 40 में यहाँ पे रख के F6 दबा रहा हूँ। ठीक है, देखिए रेफरेंस लाइन तो एज इट इज़ रहेगा, इसीलिए मैंने रेफरेंस लाइन को F5 करा, बिकॉज मुझे इसमें फिलहाल के लिए कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, एज इट इज़ रहेगा। और बाकी जो ऑब्जेक्ट है उसी को मैंने 40 में आके मैंने F6 करा, मतलब योर फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम हैज़ टू बी सेम। ठीक है, इसके बाद जो मुझे करना है कि 40 तक मैंने एक्सटेंड करा है बाहर का फ्रेम्स को। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जो पार्ट को नेस्टेड किए हो, जैसे कि मुझे इसको मैंने नेस्टेड करा, इसको मैंने नेस्टेड करा, इसको मैंने नेस्टेड करा, इसको मैंने नेस्टेड करा, इसी को भी अंदर जाके आपको 40 के जाके आपको F6 करना है। सिमिलरली आप इसमें भी जाके आपको 40 में जाके आपको F6 करना है। देखिए ये रूल्स को ना मैं मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ। मतलब अगर आप बाहर में कोई भी एनिमेशन करेंगे, जहाँ पे आपको की फ्रेम्स लगाना है, जहाँ पे आप जो भी करेंगे, आपको सेम चीज़ को यहाँ पे भी मेंटेन करना है, मतलब नेस्टेड में आपको मेंटेन करना है। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप कॉम्प्लिकेटेड मत होइए, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि नेस्टेड आपको सीखना है और नेस्टेड का यही पहचान है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, इसमें भी जाते हैं 40 में जाके हम लोग करते हैं F6, और सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, इसमें भी जाके हम लोग 40 में जाके करते हैं F6, एज यू कैन सी। ओके, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये भी बोला था कि कॉन्टैक्ट अगर ये है, ये भी आपका कॉन्टैक्ट, तो बीच में हम लोग को लगाएंगे रिवर्स कॉन्टैक्ट। सो F6 एज यू कैन सी। जाहिर सी बात है कि आप इसमें भी अगर आप डाले हो तो यहाँ पे भी जाके आपको क्या करना होगा, F6 आपको करना पड़ेगा। सो सेम, सो थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके ओके। तो देखिए मैं ऑलरेडी ये चीज़ मेरा बन चुका है, और इसके बाद हम लोग को जो करना है वो है कि इसका रिवर्स को हम लोग को करना है। तो चलिए रिवर्स करते हैं। तो 20 में जाकर क्या होगा, देखिए रिवर्स मतलब काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि रिवर्स मतलब लीन होगा, मतलब सामने की तरफ झुकेगा, ऊपर उठेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्टैक्ट और रिवर्स कॉन्टैक्ट देखिए बोथ आर सेम, सिर्फ डिफरेंस यही है कि आपका लेफ्ट हैंड अगर सामने है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा राइट हैंड में, आपका राइट हैंड अगर पीछे है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्रंट हैंड में, मतलब यू कैन से लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो सेम चीज़ है, कोई अप्स एंड डाउन कुछ नहीं होगा। तो चलिए वही चीज़ को हम लोग बरकरार करते हैं। इसको सिलेक्ट करा
यूजिंग माई पिवट पॉइंट ऑलरेडी जो सेट है, बाहर से मैं हम लोग कोशिश करेंगे बाहर से एडजस्ट करने के लिए, ताकि अंदर बार बार घुसना ना पड़े। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो रूल्स कि अगर जो नेस्टेड बाहर से कंट्रोल हो सकता है और बाहर जो आप चाह रहे हो वो चीज़ अगर बाहर से कंट्रोल हो जाए, उसके लिए आप बाहर से ही कंट्रोल कीजिए, फालतू में आप अंदर में जाके उसको चेंजेस मत कीजिए। जैसे मुझे इस वी कट्स को, जो आप कट्स देख रहे हो, उसको आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हाथ को ऐसा रखना है और उस वाले हाथ को भी मेक श्योर आप 20 फ्रेम में हो, आपको सामने की तरफ रखना है, दैट्स इट। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता कि मुझे इसके अंदर ये वी कट्स को, मतलब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मुड़ना होता, तो जाहिर सी बात है कि अंदर में जाके हम लोग करते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं पैर में ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ शायद। ठीक है, सिमिलरली हम लोग पैर को भी थोड़ा सा सामने की तरफ करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा होगा, बिकॉज एज वी नो कि एज पर द पर्सपेक्टिव नॉलेज और एज पर द रेफरेंस लाइन वो आपको करना होगा, जैसे मैंने करा। ठीक है, तो एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, इतना था, मतलब सामने के पर इतना दूर तक था, तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी इतना तो नहीं, मतलब थोड़ा सा पीछे आएगा। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये पैर का जो लाइन है यहाँ पे था, तो जाहिर सी बात है कि ये पैर का लाइन भी इतना तक तो आएगा। ठीक है, देखिए मेरा जो कॉन्टैक्ट और रिवर्स कॉन्टैक्ट मेरा बन चुका है। ऑब्वियसली मैंने सिर्फ और सिर्फ हैंड्स में और लेग में मैंने चेंजेस करा और कुछ नहीं करा मैंने। और इसमें हम लोग डाल देंगे राइट क्लिक करके क्लास। तो दोस्त देखिए, ऑलरेडी मेरा क्रॉस हो चुका है, और अभी अगर मैं प्ले करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको ऑफ कर देता हूँ, अगर आप प्ले करूँगा तो जाहिर सी बात है कि आपको एक क्रिस क्रॉस मूवमेंट मिलेगा। आई नो दैट कि ये क्रिस क्रॉस मूवमेंट जो है ये काफ़ी नहीं है और बिल्कुल ये वॉक साइकिल नहीं लग रहा है, बट सिर्फ और मैंने जो इस्टेब्लिश करा दैट इज़ कॉन्टैक्ट, रिवर्स कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, अभी मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ कि जो आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, दैट इज़ के कॉन्टैक्ट पोज में या फिर रिवर्स में या फिर कॉन्टैक्ट में, कि फ्रंट का जो पैर रहता है, फ्रंट का जो फीट रहता है, वो एक्चुअली उसका लोअर पोर्शन जो मैंने ड्राइंग करा था ऐसा कुछ रहता है। तो ये पोज तो यहाँ पे है नहीं, है ना, तो उसको आप डिफाइन करेंगे कैसे? देखिए, उसके लिए आपको इसको कॉलिंग फंक्शन को यूज़ करना होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने लिपसिंग के टाइम पे कॉलिंग फंक्शन हम लोगों ने यूज़ करा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई भी पोज में आपको ऐसा लग रहा है कि इसका फीट को चेंज करना है, तो आप इस फीट के अंदर आइए, तो डबल टैप करा मैंने, ऑब्वियसली हम लोग का नेस्टेड है। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि नेस्टेड होने का ही एक्चुअली एडवांटेज ये है कि आपका लेयर कम्प्लेक्सिटी और जो कॉलिंग फंक्शन को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसी का ही जो फीट वाला जो हिस्सा है वो चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर ऑफ इट, अगर आप ट्विन यूज़ कर रहे हो, ये फ्रेम बाय फ्रेम अप्रोच तो है नहीं, इसीलिए अगर आप फीट का पोर्शंस को ड्राइंग करेंगे तो आप रिकॉन्स्ट्रक्ट को बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, मतलब आप फिर से ये जूते का लोअर पोर्शंस वाला डिज़ाइंस को कंस्ट्रक्ट मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए यहाँ से ही, मतलब इस डिज़ाइंस को ही यूज़ करके अगर लोअर पोर्शन बना सकते हैं। तो कैसे, देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, फिलहाल मैं इसी लेयर पे कर रहा हूँ, इसी फ्रेम पे कर रहा हूँ, बट बाद में मैं चेंज करूँगा। सो इसको थोड़ा सा मैंने शिफ्ट करा, क्योंकि इसका लोअर पोर्शंस को बनाने के लिए इसको मैं कंट्रोल बी दबा के ब्रेक कर दूँगा, कंट्रोल बी, ताकि पूरा ब्रेक हो जाए। और उसके बाद यूजिंग माई पेन टूल, इज माई पेन टूल, और पेन टूल को यूज़ करके मैं इसका लोअर पोर्शन, सोल का पोर्शन को बनाने वाला हूँ। सो लाइक दिस, लाइक दिस, और यूजिंग माई सब सिलेक्शन टूल थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड भी करूँगा। इस पोर्शंस को सिलेक्ट करके मैं इसका सोल का कलर रखूँगा, मे बी सपोज सम ग्रे कलर। मैं इस लाइन्स को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका कलर रखूँगा दिस वन, एज यू नो दैट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ गैपिंग का इशू आ रहा है, सो मैं यहाँ पे फिलर्स को यूज़ करने के लिए फ़िलहाल मैं ब्रश लूँगा। सो दिस इज माई ब्रश, और इसको मैं थोड़ा सा फीलिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गैपिंग का इशू आ रहा था। आई ड्रॉ कि यहाँ पे भी मैं फीलिंग को यूज़ कर दूँगा। ऑब्वियसली ये डिज़ाइंस आप चाहे तो इलस्ट्रेटर से भी बना के ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम
मेरा शॉर्टेज है, दैट द रीजंस मैं इसको थोड़ा फास्टर मोड में बना रहा हूँ। डबल टैप करा इसका सोल बनाने के लिए, मतलब यू कैन से यहाँ पे होगा स्ट्रेच लाइक दिस, और इसका सोल का जो कलर था ये कलर मैं दूंगा दिस वन। स्ट्रोक फिलहाल मुझे कि नहीं चाहिए तो स्ट्रोक को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं शेप को थोड़ा सा मैं चेंज करना होगा। जैसे ये मैंने इरेजर को और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इरेजर को, एंड यहाँ पर ना थोड़ा सा सर्कुलर चीज़ होना चाहिए। आप चाहो तो पेंट टूल को भी यूज़ कर सकते हो, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा सर्कुलर, थोड़ा सा सर्कुलर होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड आई डोंट नीड दिस वन। ठीक है, पूरा सोल को सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्क्यू करूँगा, क्यू दबा के यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं डिस्टॉर्ट, और थोड़ा सा इसको स्क्यूइंग करने की कोशिश करूँगा लाइक से लाइक दिस वन। ठीक है, देखिए मेरा सोल वाला पोर्शन जो है मेरा बन चुका है। इसको मैं ग्रुप करूँगा, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। इसको कट करके मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये सिंबल का जो फर्स्ट फ्रेम है यहाँ पे F7 दबा के मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मतलब इसी शूज़ का ही और एक स्टेटस, इसी को मैं एक्चुअली कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब ये जो फीट का सिंबल है जो कि ना अभी स्टैटिक फ्रेम में है, जब भी हम लोगों को जिस फ्रेम में इसका फीट को दिखाना है वहाँ पे जाके मैं सिंपली कौन सा फ्रेम में है देखिए आपका, आप अगर आज चीज़ के अंदर जाएंगे तो आपका फर्स्ट जो फ्लैट पोर्शन है ये फर्स्ट फ्रेम में है, और जो फीट वाला पोर्शन है ये आपका सेकंड फ्रेम में है। तो बाहर से हम लोग इसी को कॉल करेंगे किसमें, ऑब्वियसली 2 फ्रेम में, तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाला पोर्शन मीन्स यू कैन से के फीट वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको 1 करके ही रख रहा हूँ। सिमिलरली इस पोर्शन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ मुझे इसमें भी चाहिए, तो कम टू दिस वन, इस फीट के अंदर भी जाते हैं हम लोग, और F7 कंट्रोल V, और इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जाहिर सी बात है कि ये देख के आपको लग सकता है कि ये ऐसा तो होता नहीं है। ऑब्वियसली ये शूज़ इस वाले स्टेटस में, मतलब जब ये पीछे रहेगा तो ऐसा तो मुड़ेगा नहीं। जब हम लोग को ये पैर सामने जाएगा तब उसी टाइम पे मैं जब इसको कॉलिंग करूँगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा, बेफिक्र रहिए ये चीज़ को लेकर। और ऑब्वियसली आपको जो करना है, ये जो कॉलिंग फ्रेम जिसमें आप यूज़ करेंगे जहाँ पे डिज़ाइनिंग चेंज हो रहा है वहाँ पे आपको इसको लूप बिल्कुल नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लूप में ही शायद रहता है। तो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मैं इसके अंदर मैं डाल चुका हूँ मेरा जो पोजेस है, जैसे इसका जो फीट वाला पोर्शन है। सिमिलरली अगर आप इसमें भी जाएंगे, इस वाले लेग पे भी मेरा ये जो फीट वाला पोर्शन है डल चुका है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है कि मेरा ये जो है, मतलब ये जो फीट है, जाहिर सी बात है कि ये मेरा अलग सा स्टेटस है जो कि ना मैं कॉलिंग फंक्शन को यूज़ करके मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, सो सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि आपका ये स्टैटिक फ्रेम में रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो अभी तक सेम चीज़ ही है, मतलब जस्ट क्रिस ही हो रहा है, और इसमें आपको जनरली आपको कोई एनिमेशन का फील आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस एनिमेशन का थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम जो है यहाँ पे कि ये पैर जो, मतलब ये जो पीछे का जो लेग है जो कि ना सामने की तरफ आ रहा है, ये जस्ट ऐसा कुछ होके, मतलब एज इट इज़ रह के ये मुड़ के सामने नहीं आ रहा है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि हम लोग का जो पैर जब जनरली सामने की तरफ रहता है या फिर आता है तो जनरली क्या होता है कि ये मुड़ता है ना, बट ये मुड़ने वाला चीज़ जो है ये एक्चुअली इस पे मिसिंग है। तो हम लोग को क्या करना है, इस मुड़ने वाला फ्रेम्स को मुझे क्रिएट करना है। मतलब ये वाला चीज़ ऑटो जनरेटेड जो ट्विन जनरेट हो चुका है उसमें ये फील नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, हम लोग को अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे आपका कांटेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे आपका डाउन होना चाहिए था, यहाँ पे आपका पास होना चाहिए था, यहाँ पे आपका अप होना चाहिए था, यहाँ पे रिवर्स कांटेक्ट होना चाहिए था। तो ये फ्रेम पे जो मुड़ने वाला फ्रेम जो मिसिंग आ रहा है, जो कि ना ऑटो जनरेटेड ट्विन या फिर एनिमेट सीसी जो जनरेट
कर चुका है उसमें ये मुड़ने वाला फ्रेम है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डाउन से बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ना तो हम लोग अप को यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट और रिवर्स कॉन्टैक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोजेज होता है दैट इज कॉल्ड पास, और पास में ही ये मुड़ने वाला जो पोज है वो चीज़ क्रिएट होता है। तो अपन क्या करेंगे 10th में आएंगे, ये बिल्कुल रैंडम नहीं है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्टैक्ट डाउन पास, इसीलिए मैंने 10th को यूज़ करा, ऑब्वियसली F6 होगा, ठीक है। 30 में भी हम लोग रिवर्स पास को यूज़ करेंगे, तो दैट द रीजंस मैंने 30 में भी F6 करा। यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, इसके मोड़ेंगे। तो 30 में हम लोग कर रहे हैं, तो इसके अंदर में जाके भी आपको 30 में की फ्रेम लगाना होगा, जो मैंने आपको पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, कि अगर आप इसमें कोई बाहर में कोई भी चेंजेस करते हो तो वो चीज़ आपको इसमें भी करना होगा। तो 30 में आके मैंने इसमें F6 करा, बिकॉज बाहर से ये कंट्रोल हो नहीं पाएगा। और इसके बाद मैं इसका जो मेन पैरेंट है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, बिल्कुल मैं ड्रैग नहीं करूँगा, बिकॉज ड्रैग करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये ड्रैगिंग में ही मैक्सिमम प्रॉब्लम होता था स्टूडेंट्स का, पिवोट पॉइंट बार बार चेंज होता था, इसीलिए ब्रेकेज का इशू आता था। अभी बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज हम लोग के ऑलरेडी ये पेरेंटिंग में है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ थाई को सिलेक्ट करेंगे, इसको मोड़ेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी थोड़ा सा पीछे की तरफ रखेंगे, जैसे कि इस मोड़ने के लिए थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, बिकॉज ये सर्कुलर तो है नहीं, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करा मैंने। ऑब्वियसली अंदर में जो भी चीज़ आपने करा, जो भी चेंजेस आपने करा, उसको बाहर में अपडेट करने के लिए आपको पूरा फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज सिंबल करना पड़ता है, ताकि अंदर में जो भी चेंजेस आपने करा वो चीज़ बाहर में भी रिफ्लेक्ट हो। देखिए अभी आप देखेंगे तो ये देखिए मुड़ के सामने की तरफ आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो सिमिलरली 30 में भी हम लोग को वो करना है उस वाले पैर के लिए, तो अंदर जाते हैं उस वाले पैर। 30 में हम लोग F6 लगाएंगे, ऑब्वियसली ये 10th पे ऑलरेडी F6 लगा हुआ है बाहर, तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी मेंटेन करना है। 30 में जाएंगे, इसको मोड़ेंगे, तो थाई को मैंने सिलेक्ट करा लाइक दिस, इसको भी सिलेक्ट करा लाइक दिस, एडजस्ट, और ऑब्वियसली आपको क्या करना है पता है, इसको पूरा को सिलेक्ट करके आपको राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज सिंबल करना है। ऑब्वियसली आपको आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बार बार हम लोग को सिंक्रोनाइज सिंबल करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको अपडेट दिखाने के लिए सिर्फ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, बट आप लोग पूरा चीज़ को बनने के बाद ही पूरा को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक बार ही आपको करना है, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो देखिए मुड़ने वाला जो फ्रेम था वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, और बिल्कुल आपका वॉक साइकिल का 80% जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दावा करा था कि आपको 80% कवरेज आपको मिल जाएगा। देखिए अगर आप इसको मैं लूप में आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो आपको 80% फील आपको मिलेगा कि ये वॉक साइकिल में ये चीज़ आराम से चल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली आप मुझे बोल सकते हो कि सर अप्स एंड डाउन जो लीन वाला चीज़ इसमें है नहीं, तो चलिए लीन को भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे अप में जब बॉडी आता है थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है लाइक दिस, ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बॉडी में, तो बॉडी को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट, और सामने की तरफ लीन भी होता है। तो बॉडी मेरा सुपर पैरेंट है, तो पूरा ट्रैक करके सिलेक्ट करूँगा नहीं, बिट लीन, हेड के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट, सो सिर्फ हेड के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट, सेम फॉर 30, पूरा फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। एज यू कैन सी थोड़ा बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा, ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अपर पोर्शन में, ज़्यादा इम्पैक्ट, बिट लीन, तो बॉडी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बिट लीन, ज़्यादा इम्पैक्ट हेड के ऊपर। अभी आपको थोड़ा सा इसमें जो फील आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड सी, एज यू कैन सी, ठीक है जी। ऑब्वियसली अभी तक मैंने जो है इसमें फ्लैपिंग वाला सिस्टम मैंने अभी तक दिया नहीं, अभी मैं देने वाला हूँ, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक फील मिलेगा कि ये वॉक साइकिल में है, और इसमें आपको फील मिलेगा कि ये बैलेंस में है, ठीक है। इसमें बहुत सारा एनिमेशंस प्रोडक्शन में मैंने देखा है कि अलग से, जैसे कि मैंने शूज़ का जो सोल वगैरह मैंने बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी, वो चीज़ कभी कभार बहुत सारा प्रोडक्शन में इसको फॉलो नहीं करता, वो लोग ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जो मेरा एग्जिस्टिंग जो डिज़ाइन है उसी को लेके आपको एनिमेशन करना है, आपको अलग से कोई शेप या फिर उसका अलग से जो डिज़ाइन फैक्टर जो चेंज हो रहा है उसको आपको इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप लोग मोशन ग्राफिक में अगर एनिमेशन किए हो तो मोशन ग्राफिक में भी वो चीज़ होता है कि जो एग्जिस्टिंग है मैक्सिमम उसी को चीज़ को लेके एनिमेशन होता है, ठीक है।
बट हम लोग थोड़ा सा इसको लेवल अप करते हैं। हम लोग शूज़ का जो लोअर पोर्शन जो है, फ्लैपिंग वाला जो सिस्टम है, मतलब जो लोअर पोर्शन दिखता है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं। तो चलिए देखिए, जनरली क्या होता है कि आपका कॉन्टैक्ट पोज में शूज़ का नीचे वाला पोर्शन दिखता है और वो ख़त्म हो जाता है कौन सा फ्रेम में, पास में नहीं ना, वो डाउन में ख़त्म होता है। तो हम लोग को एक डाउन फ्रेम हम लोग को क्रिएट करना होगा ताकि मैं ये जो सोल वाला जो पोज है, मतलब जो जहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो रहा है वो चीज़ ख़त्म भी हो। तो अपन क्या करेंगे, फिफ्थ में जाके F6 दबाएंगे, ठीक है, फॉर दिस लेग। ऑब्वियसली अगर आप फिफ्थ में किए हो तो इसके अंदर आपको जाना होगा F6। यहाँ पे फर्स्ट में जाके, दैट इज़ माई कॉन्टैक्ट फ्रेम, यू कैन से, एज यू कैन सी दिस इज़ योर कॉन्टैक्ट फ्रेम। इसमें जाके हम लोग बोलेंगे ऑब्वियसली मुझे ये फ्रेम नहीं चाहिए, कौन सा फ्रेम चाहिए मुझे, इसके अंदर सेकेंड फ्रेम में जो बैठा हुआ है उसी को चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे, बोलेंगे इट हैज़ टू बी 2, मतलब इसका सेकंड स्टेटस को दीजिए। और ये खत्म होगा कहाँ पे, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन से कि थोड़ा सा नीचे, ताकि थोड़ा फ्लैपिंग वाला सिस्टम इसमें आ जाए। सेम फॉर दिस वन ऑल्सो। आते 20 में, इसमें अंदर जाएंगे, ऑब्वियसली आप 20 में चेंजेस कर रहे हो, 30 में की फ्रेम ऑलरेडी लगा हुआ है तो दिस वन, और ऑब्वियसली 25 में मेरा डाउन होगा। तो 20 में आके मैंने इस शूज़ को सिलेक्ट करके भी बोला 2। ऑब्वियसली ये आपका देखिए ऊपर होना चाहिए, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब भी इसको ड्रैग करके इसको ऊपर रख सकते हो और ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा सा मुड़ूंगा ताकि ऐसा कुछ इफेक्ट क्रिएट हो। और फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम हैज़ टू बी सेम, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट था, तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी सेम चीज़ होना चाहिए। एज वी नो वेरी वेल कि फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम हैज़ टू बी सेम, तो इट हैज़ टू बी 2 एज वी नो दैट, ठीक है। और सी बाहर का चेंजेस और अंदर का चेंजेस को सिंक करने के लिए यू नो दैट क्या करना होगा, राइट क्लिक करके जस्ट क्लिक ऑन सिंक्रोनाइज सिंबल्स, और आप इसको देखेंगे और थोड़ा सा प्ले भी करेंगे, लाइक हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो इसमें आपको ये फ्लैपिंग वाला जो फैक्ट्स आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसको अगर आपको और भी स्मूथ करना है और तो इसके इन बिटवीन्स आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने इसके अंदर जो कॉलिंग करा था उसमें एक फ्रेम में था मेरा नॉर्मल फ्लैट और एक में था इसका सोल। अगर आपको इसको और भी इन बिटवीन्स देना है तो उसके अंदर में जाके आप सोल का और एक पोर्शन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे सोल थोड़ा कम दिख रहा है। मतलब यू कैन से कि अगर आप फ्लैप वाला सिस्टम जो है, मतलब मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ, मान लीजिए कि ये अगर इसमें मे बी सपोज सोल का 50% दिख रहा है, तो और एक आपको इन बिटवीन सब क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे ना ये सोल जो है थोड़ा सा कम दिख रहा है, लाइक यू कैन से इतना सा दिख रहा है। तो फिर क्या होगा, और एक इन बिटवीन्स जनरेट होगा जहाँ पे ये जो फ्लैप अगर आपको ऐसा कुछ जर्क फील दे रहा है, ठीक है, तो ये इन बिटवीन्स आपको उसको सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। तो अगर देखिए इसमें जाहिर सी बात है कि आपको 90% आपको एक एक्यूरेट एनिमेशन आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा, बट आप लोग और एक चीज़ करते हो, आप लोग ट्यूटोरियल देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा व्हाट्सअप में मेरा नंबर भी है, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो व्हाट्सअप में मुझे पिंग कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको तुरंत रिप्लाई करने के लिए और फिर फाइल के साथ, आउटपुट फाइल के साथ आपको इसको प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं इसको डेस्कटॉप में इसको सेव कर देता हूँ। और तो आज के लिए इतना ही। आई नो दैट ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा था बट इंफॉर्मेटिव भी था। ट्यूटोरियल में कोशिश करता हूँ, GD Studio कोशिश करता है कि आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेटिव की ट्यूटोरियल बनाने के लिए जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस भी मिले। उसके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।